नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आज बात करते हैं हिंदी सिनेमा की वो दुखहरी मां जिसने लगभग हर फिल्म में आंसू बहाए। जी हां, हिंदी सिनेमा का वो नाम जिसे हमेशा इज्जत से लिया गया। बॉलीवुड में मां का किरदार तो कई अभिनेत्रियों ने निभाया, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर एक मजबूर और गरीब मां का चित्रण जैसा निरूपा रॉय ने किया, वैसा कोई और अभिनेत्री कभी नहीं कर पाई। बॉलीवुड में इन्हें ट्रेजेडी क्वीन और क्वीन ऑफ मिजरी के नाम से भी जाना जाता है। निरूपा रॉय बॉलीवुड में ममता का प्रतीक बन चुकी थी। आलम यह था कि जब भी फिल्मी मां का जिक्र कहीं हो तो दिमाग में सबसे पहले निरूपा रॉय का ही चेहरा उभरता था। आज बॉलीवुड में मां के किरदार निभाकर अमर होने वाली निरूपा की जिंदगी की कहानी आपको बताएंगे। जी हाँ, निरूपा रॉय को की जो जिंदगी की कहानी है उससे जुड़े कई दिलचस्प पहलू आज हम आपको बताएंगे। बॉलीवुड की वो क्यूट मां जिसे हर कोई प्यार करता था। निरूपा रॉय की शुरुआती जिंदगी। निरूपा रॉय की का जन्म हुआ था कि 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में। बचपन में इनका नाम था कोकिला किशोर चंद्र बुलसार। जब ये महज 15 साल की थी तो इनकी शादी कमल रॉय से हो गई थी। शादी के कुछ सालों बाद फिल्मों में कैरियर बनाने के लिए वे अपने पति के साथ मुंबई आ गई थी। इनके 2 बच्चे हुए थे, बेटा योगेश रॉय और बेटी किरण रॉय। इनका फिल्मी सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि एक दिन इनके पति कमल रॉय ने एक गुजराती अखबार में एक इश्तिहार देखा। एक गुजराती नाटक कंपनी को कुछ कलाकारों की जरूरत थी। निरूपा रॉय ने इस गुजराती नाटक कंपनी को ऑडिशन दिया और इनका सिलेक्शन भी हो गया। इसी के साथ उन्हें रनक देवी नाम की गुजराती फिल्म में सिलेक्ट भी कर लिया गया। फिर इसी साल इन्होंने अमर राज नाम की एक हिंदी फिल्म में भी काम किया। यहां से बात भी गौर करने वाली है कि इनके पति कमल रॉय ने भी इसमें ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और बल्कि निरूपा रॉय का सिलेक्शन हो गया था। जब निरूपा रॉय को देवी मानने लगे थे लोग, वो कहानी भी आपको बताते हैं। अगले साल ये नजर आई फिल्म उद्धार में। फिर 2 सालों तक इनकी कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन फिर 1951 में इन्होंने राम जन्म नाम की फिल्म में काम किया। फिल्मी कैरियर शुरू हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। मगर फिर साल 1953 में रिलीज हुई विमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन में निरूपा रॉय ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। निरूपा रॉय के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि 40 और 50 के दशक में इन्होंने कई सारी फिल्मों में माइथोलॉजिकल किरदार निभाए थे। उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में ये देवी के रूप में नजर आई थी और देवी का किरदार ये इतने सशक्त तरीके से निभाती थी कि लोग इन्हें वाकई में देवी मानने लगे थे और इनके घर पर इनसे आशीर्वाद लेने के लिए भी आते थे। इन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 16 फिल्मों में देवी के किरदार निभाए थे। किस तरह बॉलीवुड में मां बनी निरूपा रॉय? जी हां, अगले अपने करियर में उन्होंने शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे भाग भूषण रहे हों या फिर त्रिलोक कपूर, बलराज साहनी रहे हों या फिर अशोक कुमार। इन्होंने अपने दौर के हर सुपरस्टार के साथ फिल्मों में एक्टिंग की। त्रिलोक कपूर के साथ तो इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनों ने 18 फिल्मों में एक साथ काम किया था। लेकिन बॉलीवुड जब 70 के दशक में पहुंचा तो तब तक काफी कुछ बदलना शुरू हो गया था। हिंदी सिनेमा रोमांस से हटकर एंग्री यंग मैन ब्रेड फिल्मों पर फोकस होने लगा था। अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था और इस नए सुपरस्टार की मां के रोल में अमर हो गई निरूपा रॉय। जी हां, 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार फिल्म में निरूपा रॉय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां के रूप में नजर आई थी और इस किरदार में इन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि इसके बाद तो ये बॉलीवुड की परमानेंटली मां के किरदारों में ही नजर आने लगी। अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय का मां बेटे का रिश्ता सिनेमा के शौकीनों की बेहद पसंद बन चुका था। मां बेटे के रूप में निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन की जोड़ी
कितनी ज्यादा पसंद की गई थी, इसकी एक मिसाल है कि 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह। जी हां, अमिताभ की दूसरी पारी की इस फिल्म में भी निरूपा रॉय उनकी मां बनी थी। और केवल अमिताभ बच्चन ही नहीं, देवानंद साहब और धर्मेंद्र सहित उस दौर के और भी कई बड़े कलाकारों की मां का रोल इन्होंने निभाया था। निरूपा रॉय इकलौती ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने धर्मेंद्र की मां का किरदार भी निभाया और उनके बेटे सन्नी देओल की मां का भी किरदार निभाया। निरूपा रॉय को कौन कौन से अवार्ड मिले वो भी आपको बता देते हैं। सन 1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में निरूपा रॉय ने देवानंद की मां का किरदार निभाया था, जबकि इनकी उम्र देवानंद साहब से 8 साल कम थी। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी, साल 1962 में रिलीज हुई छाया और साल 1965 में रिलीज हुई शहनाई के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। दीवार फिल्म में इनके जबरदस्त काम के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। निरूपा रॉय के बारे में आपको आगे बताते हैं कि इतना ही नहीं, साल 2003 में इन्हें फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। निरूपा रॉय की कौन कौन सी मुख्य फिल्में थी उनके बारे में आपको बता देते हैं। जी हां, लगभग 60 सालों तक चले अपने फिल्मी कैरियर में निरूपा रॉय ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। निरूपा रॉय के कैरियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने मां और ममता, घर घर की कहानी, पूर्व और पश्चिम, अमर अकबर एंथनी और सुहाग, बेताब, सरफरोश, गिरफ्तार, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, इंतकाम, प्रतिकार, गंगा तेरा पानी अमृत, आंसू बने अंगारे, बेजुबान, कौन अपना कौन पराया और जहां तुम ले चलो जैसी फिल्मों में काम किया। इनके कैरियर की आखिरी फिल्म भी लाल बादशाह, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि जिसमें ये फिर से अमिताभ बच्चन की मां के रूप में नजर आई थी। 80 का दशक खत्म होने तक इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था। निरूपा रॉय के बारे में आपको आगे बताते हैं कि 90 के दशक में ये केवल 5 फिल्मों में नजर आई थी और ये 5 फिल्मों में भी 90 के दशक के अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी और दुनिया से चली गई थी निरूपा रॉय। जी हां, 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई स्थित उनके घर में ही ये अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई थी। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की थी इनकी जान बचाई जा सके, लेकिन इन्हें बचाने की हर कोशिश नाकामयाब हो गई थी और आखिरकार 73 साल की उम्र में निरूपा रॉय ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि निरूपा रॉय अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन इनकी मौत के बाद इनके बेटे योगेश और बेटी किरण रॉय के बीच इनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हुआ था। ये विवाद इतना ज्यादा था कि मीडिया में ये भी खूब सुर्खियों में रहा था। इनके दौर की ही एक और अभिनेत्री थी जिनका नाम था श्यामा। श्यामा से इनकी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जब निरूपा रॉय की मृत्यु हुई तो श्यामा फूट फूट कर रोई थी। निरूपा जी को सशक्त नमन है और निरूपा रॉय की इस दुनिया से गए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इन्हें बहुत याद करते हैं। अपनी बेमिसाल अदायगी से निरूपा रॉय ने बॉलीवुड में जो अपना मुकाम बनाया था उससे हमेशा याद किया जाएगा। हरियाणा बुलेटिन न्यूज की तरफ से इंडिया की ग्रेट एक्ट्रेस निरूपा रॉय जी को सशक्त नमन। अगली कड़ी में किसी और नई कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।